हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने पहले मैथमेटिकल सेंटेंस का इंट्रोडक्शन भी लिया था और उसके मैथमेटिकल सेंटेंस के कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन भी एक दो इक्वल टू की एंड इक्वल टू पे एंड एन इक्वल टू पे हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया हूँ एक्सरसाइज से। तो ये क्वेश्चन में से आप लोगों के सॉल्यूशन सेट्स पूछ रहा है। सॉल्यूशन सेट्स का ये मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड करें या कोई भी अननोन वेरिएबल आप लोगों को मिला हुआ हो a b c या कोई x y z जो भी वेरिएबल मिला हुआ हो, सॉल्यूशन सेट से मुराद ये है कि आप उसकी वैल्यू फाइंड करें। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऐसा भी बोल सकते हैं या आप फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है, सॉल्यूशन x प्लस वन इक्वल टू एट प्लस टू। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम हमारे पास जो भी ऑपरेशंस हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरफ जो राइट हैंड साइड है जहां पर हमारा वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट मिले हुए, तो x प्लस वन इक्वल टू आठ, एट एंड टू हाउ मच 10 हो जाएंगे हमारे पास। ये प्लस साइन है, अगर माइनस होती तो हम सब्ट्रैक्ट करते। ये हमारा 8 प्लस 2 का सम आ गया 10। अब हमारे पास पहले भी हम लोग ये सीख चुके हैं कि जब भी लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड कोई भी हमारा कांस्टेंट जाता है तो वो उसकी साइन चेंज होगी, प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। तो x इधर 1 प्लस का है, उधर जाएगा तो 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो 10 माइनस 1 x इक्वल टू 10 माइनस 1 कितने हो गए, 9 हो जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू है, या इसको हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं सॉल्यूशन सेट। इसको हम सॉल्यूशन सेट भी कह सकते हैं या वैल्यू ऑफ x भी कह सकते हैं। एक मैं आपको छोटी सी वेरिफिकेशन बताऊं कि हमें कैसे पता चले हम लोगों ने क्वेश्चन सही किया है या हम लोगों ने क्वेश्चन गलत किया है। तो इसलिए आप क्या करें कि x की जो भी वैल्यू है, एग्जाम के अंदर हमारे पास खुद की पॉइंट तो नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, ये x की वैल्यू जहां भी हमें हमारे क्वेश्चन में x दिख रहा है वहां हम x की वैल्यू रखेंगे 9। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था, यहाँ पर मैं थोड़ा वेरिफिकेशन करवा देता हूँ क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली है वो राइट है या नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है 8 प्लस 2, एक्स की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 8 प्लस 2। 9 प्लस 1 10 इक्वल टू 8 प्लस 2 10। तो ये हमारे पास 10 इक्वल टू 10 है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई कि हमारे पास क्वेश्चन जो हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। x बाय सॉल्यूशन x बाय 7 इक्वल टू, हम अपॉन को बाय भी कह सकते हैं, डिवाइड डिवाइड भी कह सकते हैं, तो 1 अपॉन 14। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस 14 को ऊपर रख देते हैं, उल्टा कर देते हैं, कोई बात नहीं ऐसा बोल देते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं, ये अपॉन में है तो अपॉन में रहेगा। और हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल वाले नंबर कांस्टेंट को हम उधर ले जाएंगे, वेरिएबल पे अपॉन 7 है तो 7 उस तरफ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है x से, इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। x इक्वल टू 1 अपॉन 14, 1 अपॉन 14 ही रहेगा। कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, इसको यहाँ पर भी आके अपॉन में दे देता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई में ही जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं। अब हम 7 की टेबल लगाते हैं, 7 1 सा 7, 7 2 सा 14। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम पहले भी कर चुके हैं क्लासेस, छोटी छोटी क्लासेस में, तो यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर 1 बचा, 1 1 सा 1 अपॉन में 2 1 सा 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 1 अपॉन 2। ये हमारा है सॉल्यूशन सेट, भी बोल सकते हैं सॉल्यूशन सेट 1 अपॉन। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन 2x इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12। यहाँ पर हमारा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 12 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, x बराबर हो जाएगा 6। ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने सॉल्व किए। यहाँ पर x की वैल्यू 9 आई, यहाँ पर x की वैल्यू 1 अपॉन 2 आई एंड यहाँ पर x की वैल्यू 6 आई।
देन हमारे पास एक दो क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज के करेंगे, जिस उसके बाद हमारा ये वीडियो वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं इससे पहले, इसी के ही उसके भी सॉल्यूशन सेट है, तो हम इनइक्वालिटी के लिए कोई और वीडियोस बना लेंगे। अभी हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। इधर मैं हेडिंग डालता हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1 इसको मैं बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ 3 is added 3 is added to a number to a number to a number at, ये हमारा सेंटेंस कंटिन्यू है। यहां से मैं नीचे लिख लेता हूं, एट इज ऑब्टेन्ड। कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू अ नंबर, एडेड टू अ नंबर मीन्स हमारे पास ये कोई नंबर अननोन नंबर है जिसका हमें पता नहीं है, उसके साथ हम एडेड 3 ऐड कर रहे हैं, तो हमें ऑब्टेन क्या हो रहा है, ऑब्टेन हमें एट ऑब्टेन हो रहा है। ये कभी ऐसा मत समझना कि 3 को ऐड से कर देंगे, नहीं, कि ऐसे किसी नंबर से हम 3 को ऐड कर रहे हैं तो हमें ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब उसका क्या आंसर मिल रहा है कि 8 मिल रहा है। तो आप क्या करें, फाइंड फाइंड द नंबर, नंबर को हमें क्या करना है, नंबर को हमें फाइंड करना है। वो नंबर कौन सा है जिसके साथ हम 3 ऐड कर रहे हैं तो हमें ऐड मिल रहा है। सॉल्यूशन, हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी जैसे हम लोग पीछे से करके आ रहे थे, वहां पर हमारे पास इक्वेशंस मिली हुई थी, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पर हमारा ये नंबर जो है ये अननोन है, ये अननोन है, इसके लिए हम x भी कंसीडर कर सकते हैं, y भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी में। x कंसीडर कर रहा हूँ, मोस्टली यूज करते हैं x। तो 3 इज एडेड, एडेड का मतलब होता है प्लस करना, जमा करना। तो एडेड टू अ नंबर, टू अ नंबर का मतलब कोई x नंबर में हम क्या कर रहे हैं, 3 को ऐड कर रहे हैं। हमें क्या मिला है, ऑब्टेन का मतलब इक्वल टू 8 मिल रहा है हमें। तो फाइंड हम क्या करें, नंबर करें। अब हमारे लिए आसानी हो गई कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। इस वर्ड प्रॉब्लम से इतना हमें मालूम नहीं हो रहा था, अब हमें हमारे लिए आसानी हो गई क्योंकि ऐसे इक्वेशंस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इस 3 के आगे कोई साइन नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होती है उसके आगे प्लस की साइन होती है। तो ये 3 प्लस का है, कभी भी ये साइन इसके लिए कंसीडर नहीं लेना क्योंकि ये साइन x की है, तो इसके आगे कोई नहीं है, तो प्लस है, तो ये हमारा 3 इस तरफ चला जाएगा, तो ये प्लस का माइनस का बन जाएगा। अब x के आगे प्लस रखूं या ना रखूं, हमें पता है, अंडरस्टूड है कि ये प्लस ही होगी। इक्वल टू 8, ये 3 प्लस का इस तरफ जाएगा, किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। तो अगर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इफ, अब यहाँ पर हम x की जगह क्या रखें, 5 रखें, तो 5 रखने से हमें हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। ये राइट डाउन करें। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐड किया था और इसमें आप लोगों से यही कह रहा है कि इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, के नंबर से हम 2 को क्या करें, वो अननोन नंबर जिससे हम क्या करें, 2 को सब्ट्रैक्ट करें, 4 इज ऑब्टेन्ड। 4 क्या हो रहा है, हमें रिजल्ट में मिल रहा है, या इक्वल हमें उसके 4 के इक्वल मिल रहा है वो नंबर, पूरी इक्वेशन। तो आप बताएं कि वो नंबर कौन सा है। वैसे तो हमें ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा कि हम 2 किससे सब्ट्रैक्ट करें, अगर 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास 4 मिल जाएगा, ओरल भी पता चल जाता है। वैसे हमारे पास ऐसे और भी मजीद हमारे पास जिसमें कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए हमें इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना जरूरी होता है, सॉल्यूशन। और अपने एग्जाम में भी आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, इक्वेशन को लिखना जरूरी होता है। इफ 2 is subtracted from a number, नंबर हमारा कौन सा है, x,
हम क्या करेंगे, उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस करना। इक्वल टू, ऑब्टेन का मतलब है इक्वल टू 4, वो बराबर किसके हो रहा है, 4 के हो रहा है। तो आप बताएं x की वैल्यू, फाइंड द नंबर, मतलब के x की वैल्यू, इधर मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फाइंड द नंबर, नंबर हमारा अननोन नंबर है x। अब तो हमारे पास आसान हो गया कि x इक्वल टू 4, ये 2 उधर चला जाएगा, माइनस का है तो प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस 4 प्लस 2 6 आ गया। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था कि इसकी वैल्यू 6 आनी चाहिए, और आपके माइंड में भी यही होगा कि 6 होगी, कि 6 को 2 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 मिलेगा। बहुत ही आसान से छोटे छोटे क्वेश्चन है, और ये कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं, क्योंकि जिनको मैथ जिसकी नहीं पढ़ी हुई होती है तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा इससे डिफरेंट होगा, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के ऊपर मैं ले रहा हूं। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे पास कह रहा है कि ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ गिवन नंबर, जो हमारे पास नंबर अननोन है उसका डबल, ट्वाइस का मतलब है डबल करना या उससे मल्टीप्लाई बाय 2 करना। कभी कभी 2 टाइम्स भी आ जाता है, कभी कभी हम ट्वाइस बोल देते हैं, या ट्राइस भी बोल देते हैं अगर 3 होता है तो उससे मल्टीप्लाई। तो जो हमारा नंबर है x, मोस्टली बार बार हम x ले रहे हैं, अब हम नंबर को y लेते हैं, सॉल्यूशन अननोन नंबर को y लेते हैं। ट्वाइस अ नंबर मीन्स 2 टाइम y, y को डबल कर देते हैं। डबल हमेशा कभी भी प्लस करने से नहीं होता है, उससे मल्टीप्लाई करने से होता है। उस नंबर से मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 2 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ट्वाइस गिवन नंबर, जो हमारा गिवन नंबर है x या y है, मैंने अभी y लिया है, x भी ले सकते हैं आप। तो कह रहा है डबल करें तो वो कितना मिल रहा है, इस का मतलब मोस्टली है इक्वल टू, इक्वल टू मिल रहा है किसके, ऐड के। तो आप फाइंड करें नंबर कितना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन को आप सिंपलीफाई करेंगे कि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 8 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4 आई। तो 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। 2 4 जा 8 होता है। अगर हम y की जगह 4 रखें तो 2 4 जा 8, 8 बराबर 8 के हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे और भी हमारे पास क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल हमारा, ये तो इसका हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। मैं ऐसे ही अब एक रेंडमली एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि मेरे पास एक नंबर है कि 4, if 4 is added to a number, 2 is added, 4 is added to a number is obtained 6, के find the number। ये आपका आउट ऑफ मतलब के एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज में नहीं है, फिर भी मैं एक अपनी तरफ से एक वर्डिंग लेके लिख रहा हूँ कि 4 इज एडेड टू अ नंबर, मींस x से ऐड करवा रहे हैं 4, तो हमें क्या मिल रहा है, ऑप्शन 6 मिल रहा है। बहुत ही अब तो आप बहुत ही होशियार हो गए होंगे कि ये क्वेश्चंस देखते हुए आपको सॉल्यूशन का पता चल जाएगा कि कैसे हमें इक्वेशन को लिखनी है एंड कैसे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x बराबर हो जाएगा 6, ये उधर चला जाएगा, -4 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इट्स वेरी इजी।